दोस्तों, हिमाचल में राजनीतिक हलचल पल पल बदल रही है। कांग्रेस की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। कभी भी हिमाचल में सरकार गिर सकती है। इन आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आलाकमान से अपने इस्तीफे की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें उनके इस्तीफे और नए नाम पर विचार किया जा सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने इस खबर का खंडन किया है। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस पर यह संकट आखिर क्यों आया? क्या कांग्रेस की सरकार बच पाएगी या फिर बीजेपी खेल कर देगी? चलिए समझते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पर यह संकट कल राज्यसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई है। आपको बता दें कि कल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर दिया था, जिसके चलते कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन ने चुनाव जीत लिया। 6 विधायकों के बागी हो जाने से ही कांग्रेस की सरकार गिरने की आशंका लगाई जाने लगी। इस बीच सुबह एक और बुरी खबर कांग्रेस के लिए आई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सुक्खू सरकार से नाराजगी जताई और कहा, मुझे अपमानित किया गया है, विधायकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका नतीजा कल दिखाई दिया। अब गेंद आलाकमान के पाले में है। वहीं बागी विधायकों में कुछ ने कहा है कि उनकी नाराज़गी कांग्रेस से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सुक्खू से है। अगर उन्हें हटाया जाता है तो वे वापस आने को तैयार हैं। तो ऐसे में ये खबर आ ही गई है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांग्रेस आलाकमान के सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अगर उनके इस्तीफे पर मुहर लग जाती है तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री पद की रेस में बाजी मार सकते हैं। लेकिन इस बीच क्या बीजेपी भी खेल कर सकती है? तो चलिए ऐसे में समझते हैं कि हिमाचल में विधानसभा का गणित क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिमाचल में 68 सीटें हैं और बहुमत के लिए 35 की ज़रूरत है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 और भाजपा को 25 सीटें मिली थी। 3 सीटों पर निर्दलीय विधायक जीते। राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग भाजपा के पक्ष में हुई है। अगर ये पाला बदलते हैं तो कांग्रेस सरकार के पास 34 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से एक कम। लेकिन क्या सरकार गिर जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो हम आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास संख्या बल ज़्यादा हो सकता है, पर कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत एंटी डिफेक्शन लॉ से मिल जाएगी। इस कानून के तहत क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक फ्लोर टेस्ट में सरकार के खिलाफ वोट नहीं डाल पाएंगे। इस लॉ के मुताबिक एक पार्टी का विधायक दूसरे दल को वोट नहीं दे सकता है। अगर वोट देता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बहुमत के लिए सिर्फ 32 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में कांग्रेस सरकार बचाने में सफल हो जाएगी। हालांकि ये कानून राज्यसभा चुनाव में लागू नहीं होता है, इसलिए विधायक आसानी से वहां पर क्रॉस वोटिंग करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का संकट पूरी तरह खत्म हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में और भी विधायक कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे पर मुहर लग जाती है तो बागी विधायक वापस कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, क्योंकि उनकी मुख्य मांग यही है। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ी हुई है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को संकट सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।